आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्नैक्स की रेसिपी मसाला पापड़ी। ये एक सूखा नाश्ता है जिसे हम घर के ही सामानों से बहुत जल्दी बनाकर तैयार करेंगे। आप इसे शाम के चाय के साथ खाइए, बहुत ही ये टेस्टी बनता है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो सूखा नाश्ता यानी कि ड्राई स्नैक्स कई तरह से ज़रूरी होता है। कुछ खाने का मन हो तो झट से एयर टाइट कंटेनर से इसे निकालें और चाय के साथ खाना शुरू कर दें। तो देखिए कितना टेस्टी ये दिखने में ही लग रहा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मसाला पापड़ी बनाने के लिए हमें पोहे की ज़रूरत होगी। तो ये आधा कप के करीब पोहा है। हमें इसे अच्छे से धोकर साफ कर लेना है जिससे इसकी सारी गंदगी और स्टार्च भी जो है वो बाहर निकल जाए। तो 1 से 2 पानी धोने के बाद देखिए ये पोहा इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा ये फूल जाता है। तो हमें इसमें 1-2 चम्मच पानी जो है वो रहने देना है। अब चलिए मसाला की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए एक पैन को गरम करेंगे और यहाँ पे 1 चम्मच के करीब धनिया लेते हैं। 1 चम्मच ही हमें खड़ा जीरा ले लेना है। और अब यहाँ पे हम 4 से 5 सूखा लाल मिर्च लेंगे। इन मसालों को हमें लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। जब तक कि इससे थोड़ी खुशबू ना आने लगे हमें इसे रोस्ट करना है। तो देखिए इस तरह से ये रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हमें इसे दरदरा जो है वो पीस लेना है। तो आप इसे चाहे तो कूट भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मिक्सी में आप इसे दरदरा पीस लें। अब हम फिर से पैन को गरम करते हैं और इसमें 2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा गरम हो जाने देते हैं और अब हमें इसमें 2 चुटकी के करीब हींग डालना है। तेल में अच्छे से हींग को मिला लेते हैं जिससे इसकी खुशबू जो है वो तेल में बढ़िया से आ जाए। अब जिस कप से हम पोहे का मेजरमेंट किए थे उसी कप से हमें यहाँ पर आधा कप के करीब बेसन लेना है। तो इस तेल में हमें बेसन को थोड़ा भून लेना है। तो लगभग 2 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। बस हमें इसका कच्चापन दूर करना है, इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल नहीं करें। तो इस स्नैक्स को बनाते समय आप हमेशा बेसन को भूनकर ही यूज़ करें। तो देखिए थोड़ी देर भूनने के बाद बेसन जो है वो इस तरह का हो जाएगा। तो बस अब इस बेसन को भी हमें थोड़ा ठंडा कर लेना है। अब जो पोहा धोकर रखे थे उसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा इसमें पानी रहने से पोहा बहुत अच्छे से जो है वो फूलकर तैयार हो गया है। अब इस पोहे में भुना हुआ बेसन हमें डालना है। तो बेसन बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तभी आप इसमें इसका इस्तेमाल करें। अब इस मसाला पापड़ी को बनाने के लिए हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो वो दरदरा मसाला जो हम पीस के रखे थे उसे ऐड कर देते हैं इसमें। 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। आप बारीक कटा हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये स्नैक्स थोड़े लंबे समय तक रखना है तो हरा धनिया ना डालें। थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाल लेते हैं, स्वाद अच्छा आएगा और इसे सुपाच्य भी बनाएगा। थोड़ा सा मंगरेला डाल लें, आप चाहे तो यहाँ काले तिल का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला डालेंगे, अमचूर पाउडर का भी यूज हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल लेते हैं। अब स्वाद के अनुसार इसमें आप नमक मिला लें, सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक का भी यूज कर सकते हैं। तो अब इन सभी मिश्रण को हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। हम इसे इस तरह से मसल कर मिक्स करेंगे जिससे पोहे के पानी से बेसन जो है वो बहुत अच्छे से आपस में गुथ जाए। तो देखिए मुट्ठी बांधने से ये बहुत अच्छे से आपस में मिल जा रहे हैं, यानी कि ये परफेक्ट मिश्रण हमारा बनकर तैयार है। इसमें हम पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि जो पोहे का पानी था उसी से बेसन जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे गूंथ कर तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये थोड़े भुरभुरे हैं तब आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मुट्ठी से आसानी से ये बंध जा रहे हैं। तो हमें इसी तरह से एक छोटे छोटे गोले जो हैं इसके तैयार कर लेने हैं। तो पहले हम इस मिक्सचर से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो मसाला पापड़ी एक ऐसा स्नैक्स है जो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और इसे आप बनाकर घर पर रखिए। आप इसे 15 दिन से 1 महीना तक आसानी से खा सकते हैं। ट्रैवल कर रहे हो तो भी सूखा नाश्ता ज़रूरी होता है, आप इसे ट्रैवल में भी लेके जा सकते हैं।
तो देखिए इस तरह से पहले हम छोटे छोटे इसके बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हाथ को हम साफ कर लेते हैं और हाथ में थोड़ा तेल लगा लेंगे। अब एक बॉल को उठाते हैं और इस तरह से हथेली से दबाते हुए हमें इसे चपटा कर देना है। तो देखिए इस तरह से हम इसे एक मठरी का शेप देंगे। तो बिल्कुल आपको भी इसी थिकनेस में बनाकर मठरी तैयार कर लेना है। तो इन सभी बॉल से हम हाथ में तेल थोड़ा थोड़ा लगाएंगे ताकि ये चिपके नहीं, और इसी तरह हथेली से दबाते हुए हमें इसे मीडियम थिकनेस में और मीडियम साइज का मठरी बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए सारी मठरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए ये स्नैक्स बनाना कितना आसान है और बहुत कम समय में कितना जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल को गरम कर लेते हैं और मीडियम गरम तेल में ही हम इसे डालते हैं। तो मठरी जब नीचे एक तरफ से बढ़िया से सिक जाए तब हम इसे पलटेंगे। फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। देखिए ये अभी थोड़े कच्चे दिख रहे हैं, तो हम इसे लगातार चलाते हुए ही फ्राई करेंगे। तो इस तरह से देखिए अब इसका कलर जो है वो हल्का ब्राउन हो तभी निकालें, गोल्डन ब्राउन इसे नहीं करना है। तो हल्का ब्राउन जब ये पापड़ी बन जाए तब हम इसे तेल से बाहर निकालते हैं। ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो इसी तरह से आप मठरी बना कर रखिए। मेहमान कभी भी घर आ जाएं तो उन्हें क्या सर्व करें ये टेंशन भी खत्म हो जाता है। तो बनकर तैयार है मसाला पापड़ी स्नैक्स। एकदम क्रिस्पी है ये स्नैक्स। आप शाम के चाय के साथ इसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अक्सर हमारे पास बस एक ही ऑप्शन होता है, हम सिंपल सा नमकीन बना लेते हैं। तो ये मसाला पापड़ी स्नैक्स जो है वो उस नमकीन को बहुत अच्छे से रिप्लेस करेगा। और जिस घर में बच्चे हो वहाँ तो इस तरह के ड्राई स्नैक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आज ही आप इस स्नैक्स को बनाइए। घर में अगर मेहमान आए, बच्चे हों या फिर शाम की चाय के साथ इसे एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये स्नैक्स की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और बिन्नी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।